हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूट टॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम काउपी लॉन्ग या फिर बीन चौली या की फिर फली काऊ बीन जिसे और लॉन्ग बीन भी कहते हैं कई जगह पर, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं कि इसे कैसे लगाते हैं, कौन से महीने में इसे लगाना चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कितना देना है और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लेना है, साथ ही साथ इसमें कौन से दवा का छिड़काव करके इसमें ब्लैक एपिड्स या फिर बहुत सारे डिसीज पर निजात पाया जा सकता है। तो ये पूरे विस्तार में बताने वाले हैं। वीडियो होगा लंबा, लेकिन वीडियो को पहले ही पूरा देख लीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होगी तो आपका लॉस बढ़ेगा, आपको चाहिए उतनी हार्वेस्टिंग यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम ऑफ सोइंग, मतलब हमें ये जो बीन्स होती है हमें कब लगानी चाहिए। तो हमें ये बीन्स कब लगानी चाहिए, जून या जुलाई का महीना शुरू होता है, यानी बारिश की पहली बूंदें जब गिरना शुरू होती है तभी आप वो सीजन में बीन्स के पौधे लगा सकते हैं। यानी चौली के जो बीन्स होते हैं, मैक्सिमम टाइप के बीन्स आप वो महीने में लगा सकते हैं। और जो दूसरा महीना आता है तो आप कब लगा सकते हैं, जब हल्की सी वार्म कंडीशन चाहिए इसे। तो आप जब फरवरी का महीना शुरू होता है तो फरवरी के महीने भी इसको लगा सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में तब तक ये फ्रूटिंग देना चालू कर देगी, मतलब इसकी 60 दिन में फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। वो तो वेराइटी पे डिपेंड होता है, लेकिन आप शेड्यूल देख सकते हैं। बीन्स एक मल्टीविटामिन वाला पौधा है, यानी बहुत सारे इसमें जो मल्टीविटामिन होते हैं ना, ये सभी इसमें अवेलेबल है। एंटीऑक्सीडेंट भी ये होता है, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा अभी देखते हैं, हाउ टू मेक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ कैसा होता है कि ये जो बीन्स के पौधे हैं ऊपर बढ़ते हैं, यानी 2, 3, 4 फीट तक के इसके वेले छोटे छोटे बढ़ जाती है, तो हमें इसे स्ट्रक्चर बनाना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने थ्रेड की मदद से इसको बांध दिया है। तो आप ऐसे ही हल्की सी मचान बना दीजिए और हल्के हल्के थ्रेड को यहाँ पर लगाकर इसे ऊपर टहला दीजिए, फिर ये अपने आप नीचे से ऊपर तक अच्छे से बढ़ती जाएंगी और प्रॉपर ग्रोथ भी लेंगी। ये देखिए, हमने 4 लकड़ियाँ 4 जगह पर बांधकर इसे जो वेस्ट वाली डोरियाँ होते हैं इसे ही बांधा है, और जो हल्के हल्के हमारे थ्रेड होते हैं, थ्रेड की मदद से इसे टोई कर दिया है, मतलब ये ऊपर की ओर अब बढ़ना शुरू कर देगी। और नीचे ऐसा करने से क्या होता है कि एयरेशन, जो नीचे का एयरेशन का जो रेशियो होता है वो अच्छा होता है, यानी नीचे मिट्टी जल्दी सूखती है, पानी भी अच्छा लेता है पौधा, बाद में यहाँ पर नीचे डिसीज़ नहीं आते और डिसीज़ फ्री यहाँ की सॉइल नीचे बढ़ जाती है। ये देखिए, यहाँ पर फलियाँ लगना बिल्कुल शुरू हुआ है, मतलब ये शुरू का नज़ारा है। बाद में अभी 5 या 6, 7 या 8 दिनों में यहाँ पर इतनी फलियाँ लगेंगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। ये स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए कि कैसा बनाया है, यानी 4 जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर हमने हल्की हल्की लकड़ियाँ लगा दी है और इसे थ्रेड से बांध दिया। ये देख लीजिए कितना प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वहाँ पर नीचे एक आपको पीला दिख रहा होगा, ये हमारा पेस्ट कंट्रोल का जो स्टिकी वाला आता है वो हमने लगाया है। ये इजीली मिल जाता है, अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे साइट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी बहुत ही कम दामों में। ये देख लीजिए, यहाँ पर फलियाँ लगना शुरू हो गई है। ये वीडियो का टॉप व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर फलियाँ भी लगी है। और ऐसे ही एक एक पौधे को 8 या 10 फलियाँ लगती है और कंटिन्यू लगती ही रहती है, मतलब एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन में फिर से हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, इतनी सारी फलियाँ यहाँ पर लगी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉट साइज, हमें कौन सी पॉट साइज लेना है कि ये पौधा अच्छे से ग्रो करे। अभी ये पूरे क्यारी में लगे है और ये हमारी यहाँ पर क्यारी 1 फीट की है, मतलब यहाँ पर 1 फीट मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी में भी 50% कचरा ही भरा है, मतलब कार्बन का सोर्स यानी सूखे हुए पत्ते, और साथ ही साथ उसमें जो 50% होता है वहाँ पर मिट्टी है। और हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ब्लैक एपिड्स का अटैक हुआ है, ये भी कैसे क्योर करना है 100% ये भी आगे बताने वाले हैं। तो पहले पॉट साइज क्लियर कर देते हैं। अगर हम 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में इसे बोते हैं तो हमें 1 या 2 ही पौधे लगाने हैं, क्योंकि ये वेल ऊपर बढ़ती है तो इसे बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी के साथ सभी न्यूट्रिशन अगर इसको चाहिए। ये देखिए, ये ग्रो बैग हमने यहाँ पर 3 पौधे लगाए, लेकिन आप हमेशा 2 या 1 ही पौधा लगाएंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि फलियों की साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है और लंबी लंबी फलियाँ हैं। हमें फलियों की हार्वेस्टिंग कब करनी है, जब इसे हल्के हल्के दाने यहाँ पर हमको दिखे तभी इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। इसे ज़्यादा पकने नहीं देना है, क्योंकि नीचे फिर दाना बनता है और पौधे में रिटर्न रिस्पॉन्स ये जाता है कि अभी हमें फ्रूटिंग नहीं करनी, यही फ्रूट को मैच्योर करना है। इसलिए हमें हार्वेस्टिंग जल्दी कर लेनी चाहिए, यानी ज़्यादा पकने इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकेंगी तो फिर
इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा, साथ ही साथ इसमें बीज बनना शुरू होगा और पौधा पूरी एनर्जी बीज को बनने में लगाएगा और इसमें नई हार्वेस्टिंग यानी नई फ्रूटिंग नहीं आएंगी। और साथ ही साथ आपको बम्पर हार्वेस्टिंग अगर चाहिए तो ये सभी आप कीजिए। साथ ही साथ पौधे का पॉट साइज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें 1 फीट बाय 1 फीट का जो ग्रो बैग होता है इसमें 1 या 2 पौधे से ऊपर आपको नहीं लगाने चाहिए। हमने इसमें 3 पौधे लगाए हैं, तभी आपको प्रॉपर साइज मिलेगा। इस पे भी हल्की सी मचन या फिर एक लकड़ी ऊपर बांध के इसे टहला सकते हैं। ये देखिए एक ही पौधे की इतनी बड़ी हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब आपके यहाँ। नेक्स्ट हमारा है पेस्ट कंट्रोल। एक बार कैसा स्प्रे करना है वो देख लीजिए, बाद में दवाई बताते हैं कि हमें कौन सी यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, क्योंकि ये पौधे पे पेस्ट का कंट्रोल बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो ब्लैक अपिड्स होते हैं इसकी ये पौधे की देन ही समझ लीजिए, क्योंकि ये पौधा जब लगाना शुरू करते हैं तो ब्लैक अपिड्स जो होते हैं ना, जिसे मावा भी कहते हैं, उसका अटैक पहले से ही शुरू हो जाता है और फिर इतना बढ़ता है कि ऑर्गेनिकली इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिकली इसका इतना प्रॉपर इलाज है कि इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब पौधा 15 या 20 दिन का होता है तभी से इसको नीम ऑयल का स्प्रे हमेशा करते रहना चाहिए। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं बताए तो आगे बताते हैं। हमें क्या करना है, 5 ml नीम ऑयल लेना है 1 लीटर के लिए, उसमें 5 ग्राम हमें नमक डालना है, यानी खाने का जो नमक होता है वही डालना है और इसका अच्छे से स्प्रे करना है। और पौधे को 2 या 3 दिन तक हमें वेट करना है, फिर से एक बार सेम रिपीट प्रोसीजर हमें करनी है। तो 2 या 3 स्प्रे में ये प्रॉपरली पूरा कंट्रोल हो जाएगा। पहले तो 90% फर्स्ट स्प्रे में ये हो जाता है, बाद में स्प्रे करके भी आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन ये हमें 3-3 दिन के अंतराल में करने। नमक का छिड़काव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा सूख सकता है। तो ये प्रॉपर इस पर सॉल्यूशन है। बाकी 100% नीम ऑयल से तो ये कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है, तो हमें वैसा करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट पौधा, इसमें मल्टीविटामिन होता है, तो मिट्टी भी उसके लिए वैसे ही चाहिए। तो हमें हमेशा भुरभुरी मिट्टी लेनी है, क्योंकि जब मिट्टी ही भुरभुरी रहेंगी, ये देख लीजिए कितनी भुरभुरी है, तभी ये पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। वरना जो चिकनाहट वाली मिट्टी है उसमें ये पौधे को बिल्कुल ही बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता और पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होती, कलियाँ लग के गिरना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी रखनी है, कंपोस्ट की मात्रा अच्छी रखनी है। साथ ही साथ जो यहाँ पर नीचे जहाँ पौधे की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर अच्छे से मिट्टी का सपोर्ट देना है, हाथ से भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, पौधे को सपोर्ट मिलेगा, पानी का अच्छा सा रिसाव साइड की तरफ होगा, यानी बीज की तरफ नहीं होगा, और पौधे में अच्छी प्रॉपर फ्रूटिंग भी होगी। ये देख लीजिए कितने हरे भरे और स्वस्थ पौधे होते हैं। हमने ये घर के लिए लगाई है। इतने पौधे आप लगाते हैं ना, मतलब 10 या 12 पौधे भी लगाएंगे तो 3 या 4 जनों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 या 3 हार्वेस्टिंग में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको फलियाँ बाहर से बाजार से लेना बिल्कुल ही ज़रूरत इसकी नहीं गिरेगी। ये देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी फलियाँ। मतलब यहाँ पर अगर आपको इसके बीज चाहिए, यानी प्रॉपर बीज चाहिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मात्र 20 या 30 रुपये में आपको बीज प्रोवाइड कर देंगे और इसका शिपिंग चार्ज भी 20 to 30 रुपीज़ ही होगा, जो कि आपको होम डिलीवरी मिल जाएंगी। ये देख लीजिए, मतलब ये स्प्रे से आप ब्लैक अपिड जो होते हैं वो पूरे कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोस्टिंग। ये पौधे को कंपोस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि मल्टीविटामिन होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कौन से भी स्टेज पे आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए, जब फलियाँ बनना शुरू होती है तभी दीजिए, या फिर उसके पहले भी, या फिर कोई भी लिक्विड मैन्योर दीजिए। इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी जो फर्टिलाइजर होता है इसके लिए प्रॉपर होगा। काउडंग यूजफुल है, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट भी इसमें बहुत ही यूजफुल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। ये पौधे में अगर मिट्टी भुरभुरी रहेंगी तो वाटर मैनेजमेंट करने की कोई भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चिकनाट वाली मिट्टी है तो बहुत ही कम पानी आपको देना है। ऊपर की मिट्टी जब भी सूखे तभी इसको पानी दे, नहीं तो फिर ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें जो फूल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, इजीली ड्रॉप होते हैं, ब्लैक अपिड्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और पौधे को जब पानी देते हैं तो ऊपर से छिड़काव करके देंगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बारिश वाला पौधा है तो इसे ऊपर से जो पानी का छिड़काव होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जो ब्लैक अपिड्स होते हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, उसके लार्वा जो सभी नीचे गिर जाते हैं, तो फिर प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो पानी देना है तो बौछार करके दीजिए, ज़्यादा भी हार्ड वाली बौछार नहीं चाहिए, नहीं तो ये वेलें टूट सकती है। हमारा ये पौधा अभी 40 दिन का है। 40 दिन यानी अभी इसमें फ्रूटिंग शुरू, यानी 60 दिन में प्रॉपर फ्रूटिंग मिलना शुरू होता है पौधे में। अगर कोई हाइब्रिड बीज
यानी सीड जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, देसी करते हैं तो उससे थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से सीड यूज करना चाहते हैं। प्रॉपर तरीका जून में जब इसकी आप सीड बोते हैं तो वही प्रॉपर तरीका है। एक बार सीड बो दीजिए, ट्रांसप्लांट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अगर थोड़े से नज़दीक भी हो गए तो चल जाएगा, लेकिन दोनों पौधे की दूरी अगर 6-6 इंच होगी या फिर 1-1 फीट भी होंगी तो ही प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। ज़्यादा पौधे एक में ओवरलैपिंग हो गए तो फिर ब्लैक अफिड्स भी ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ पौधे में दूसरे रोगों का भी प्रकोप होता है। तो हमारा ये आज का बीन्स का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।